हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए लाया हूँ कल का ही वीडियो। इसका दूसरा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें करना क्या है, लिखा है एनसीईआरटी का। देखिए यही सवाल क्वेश्चन इसी बुक से लिया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा है कि समीकरण रूप में निरूपित कीजिए। ये शब्दों में लिखा हुआ है और इसको समीकरण में निरूपित कर देना है। तो समीकरण में इसको टर्न करना कोई बड़ी बात तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप में उलझन अभी तक आता है, अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है कि हाउ कैन वी डू इट, तो थोड़ी सी परेशानी तो है। लेकिन आप लगातार अगर हमारे वीडियो को देखते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी आ जाएगा कि हाउ कैन वी डू, हाउ कैन वी मैनेज इट। तो देखेंगे, एक आयताकार भूखंड। पहली बात यहाँ पर पकड़ने वाली क्या है, आयताकार। अगर एक आयताकार है तो आयत का हमें क्षेत्रफल के बारे में जानकारी होना चाहिए और परिमाप का। यहाँ क्षेत्रफल की बात किया है, सो क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। यू नो वेरी वेल, पहले से ही आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई 2 यूनिट आए, ऐसे भी 2 यूनिट वाला ही खेल यहाँ पर होने वाला है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। आपको पता होगा कि हम द्विघात समीकरण में हैं, द्विघात समीकरण में है। तो इसमें हम दो चरों को अलग अलग नहीं मान सकते, ऐसा नहीं कर सकते। वो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में करते हैं कि लंबाई को x कंसाइडर कर लिया और चौड़ाई को y कंसाइडर कर लिया। बट हेयर नॉट पॉसिबल, हमें करना यहाँ पर एक ही चर से पड़ेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण पावर 2 रखना है। सो डैट हम लंबाई को, जो ये लेंथ है, जो कहना है यहाँ कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई को हम कंसाइडर करेंगे x। सपोज अगर हमारी चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा, तो चौड़ाई के दुगने। देखो यहाँ चौड़ाई यहाँ लिखा है, चौड़ाई जितना है उसका 2 गुना से एक ज्यादा। जितना चौड़ाई है, चौड़ाई हमने क्या मान के रखा, x। तो x को दुगना करो तो 2x हुआ, 2 से गुना, दुगना मतलब 2 से गुना, और कुछ नहीं समझना है। 3 गुना मतलब 3 से गुना, 4 गुना मतलब 4 से गुना। तो हमने चौड़ाई में 2 से गुना किया क्योंकि यहाँ दुगना कहा गया, और दुगने से क्या अधिक है, एक अधिक। तो एक जोड़ देना है बाबू, बस बात इतना ही था। कि लंबाई और चौड़ाई हमारा डिटरमाइन हो चुका, निश्चित हो गया कि क्या है। अब चलो यहाँ लिख लेते हैं, माना कि सॉल्यूशन पर आ रहे हैं। माना कि क्या है भाई, माना कि लंबाई, सॉरी पहले चौड़ाई की बात किया है। अतः माना कि क्या, चौड़ाई हमारा क्या है, x मीटर है। लिखा है उसमें कि मीटर में ही कंसाइडर करना है, तो मीटर मान के चलते ही, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और लंबाई क्या हो जाएगा इसी हिसाब से कि चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई जितना है उसमें 2 गुना करके, तो चौड़ाई जितना है उसमें 2 से गुना किए, और कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है, एक जोड़ दो बस। तो लंबाई हो गया क्लियर, चौड़ाई भी हो गया क्लियर। फाइनली अब हम आते हैं कि भाई जब लंबाई और चौड़ाई क्लियर है तो क्षेत्रफल कितना आएगा। तो क्षेत्रफल कितना आएगा, क्षेत्रफल आएगा हमारा लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई और गुने चौड़ाई। यानी जितना लंबाई पता है और जितना चौड़ाई पता है उसको बस गुना कर दो। तो लंबाई कितना बाबू पता है, 2x + 1, जैसा कि आपको दिख रहा है, और गुने चौड़ाई कितनी है, तो x है। इसको भी मीटर में लिख सकते हैं, चलो इसको भी घेर के लिख दे रहे हैं, मीटर मीटर मीटर, ठीक है। अब आओ, इसको गुना जब करोगे तो क्या आएगा, x गुने 2x, देन 2x स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ एगो x, यहाँ भी एगो x, पावर 2 हो गया, 2 गो x हो गया। ऐसे समझो, x गुने x कैसे हम लोग जानते हैं कि अगर a गुने a करते हैं तो क्या हो जाता है, a का स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ हो रहा है, x गुने x स्क्वायर हो गया, और x गुने 1, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और x गुने 1 तो x हो गया। फिर से आओ, x गुने 2x स्क्वायर, x गुने 1 x। क्लियर है ना, एकदम स्पष्टता से, कोई उलझन नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम स्पष्ट हम कर रहे हैं। अब भाई यहाँ तक तो हमारा ठीक है। अब कहना में था कि क्षेत्रफल कितना है, 528। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे कि प्रश्न के अनुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है भाई, तो जितना ही क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है, तो ये हमको आया है जो इतना है, और जो दिया है तो 528 है। तो बराबर क्या कर देंगे, 528, और इसको बस बाएं ला करके रख देंगे। हमें निकालना उकालना नहीं है, ये मत समझ
समझिएगा, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात तो करना है, बट हमें हेडलाइन में ही लिखा है कि बस समीकरण बना के छोड़ दो, बस इसको लेफ्ट में लाएंगे और हमारा कहानी हो गया खत्म यहीं पे। तो क्या हो गया, 2x का स्क्वायर हुआ प्लस में x हुआ, और ये 528 जो राइट में दिख रहा है उसको लेफ्ट में ला दो, तो 528 बराबर कुछ नहीं बचा 0, और यही हमारा होगा सॉल्यूशन का एंड आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, स्टेटमेंट को हमने इस तरह से लिटरली बनाते गए, सॉल्यूशन इस तरह से दिए। यह अंदाज आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई इसमें भी डाउट लग रहा है, कोई इसमें भी तकलीफ परेशानी लग रहा है, तो आप लिख करके दीजिए कि भाई कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको फिर से बताने की जरूरत है। जहाँ से भी आपको क्वेश्चन बैंक से जरूरत है क्वेश्चन बैंक पूछो, भारतीय भवन स्टूडेंट फ्रेंड सॉल्यूशन करते हो वहाँ से पूछो, कोई अदर कोई आपके पास अगर बुक साइड बुक है तो वहाँ से पूछ लो, जहाँ से मर्जी वहाँ से क्वेश्चन का नंबर बताओ और बुक का नेम बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन पॉइंट टू पॉइंट तोड़ तोड़ करके एक एक करके क्वेश्चन, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना, एक में लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए छोटा सॉल्यूशन क्लियर, छोटा क्वेश्चन क्लियर सॉल्यूशन। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स।